रामायण में बाली का वर्णन है। वानरराज बाली किष्किंधा का राजा था और सुग्रीव का बड़ा भाई था। बल के घमंड में चूर बाली ने एक बार वीर हनुमान जी को युद्ध की चुनौती दे डाली, लेकिन उस बाली को परिणाम का अंदाजा बिल्कुल भी न था। आइए जानते हैं कि हनुमान जी और बाली में कौन था शक्तिशाली और इसका परिणाम क्या हुआ। युद्ध में कौन जीता। हनुमान और महाबली बाली के संबंध में हमें एक कथा मिलती है। बाली को इस बात का घमंड था कि उसे विश्व में कोई हरा नहीं सकता, कोई भी उसका सामना नहीं कर सकता। वानरराज बाली को अपनी शक्तियों और बल पर इतना घमंड क्यों था। वानरराज बाली किष्किंधा का राजा और सुग्रीव का बड़ा भाई था। बाली को ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त था कि उसके सामने जो भी युद्ध के लिए आएगा उसका आधा बल बाली को प्राप्त हो जाएगा। उसने इस वरदान के कारण ही लंका के राजा रावण को हराया और बड़े बड़े राक्षसों को यमलोक पहुंचा दिया था। अपने बल के घमंड में चूर बाली ने एक बार हनुमान जी को युद्ध की चुनौती दे डाली। तो कैसे किया हनुमान जी ने इस चुनौती का सामना। एक दिन की बात है, राम भक्त हनुमान जी वन में तपस्या कर रहे थे। उस दौरान अपनी ताकत के नशे में चूर बाली लोगों को धमकाता हुआ वन में पहुंचा और चिल्लाने लगा कि कौन है जो मुझे हरा सकता है। किसी ने माँ का दूध पिया है जो मुझसे मुकाबला करे। हनुमान जी उसी वन में राम नाम जप से तपस्या कर रहे थे। बाली के चिल्लाने से उनकी तपस्या में विघ्न हो रहा था। उन्होंने बाली से कहा, वानरराज आप अति बलशाली हैं, आपको कोई हरा नहीं सकता, लेकिन आप इस तरह चिल्ला क्यों रहे हैं। यह सुनकर बाली भड़क गया। उसने हनुमान जी को चुनौती दी और कहा कि रे वानर, तू जिसकी भक्ति करता है मैं उसे भी हरा सकता हूँ। राम का मजाक उड़ता देख हनुमान जी को क्रोध आ गया और उन्होंने बाली की चुनौती स्वीकार कर ली। हनुमान जी और बाली के मध्य तय हुआ कि अगले दिन सूर्योदय होते ही दोनों के बीच युद्ध होगा। अगले दिन हनुमान तैयार होकर युद्ध के लिए निकले ही थे, तभी ब्रह्मा जी हनुमान जी के सामने प्रकट हो गए। उन्होंने हनुमान जी से कहा, ए हनुमान, तुम बाली की चुनौती स्वीकार मत करो। लेकिन हनुमान ने कहा, उसने मेरे प्रभु श्री राम को चुनौती दी है। ऐसे में अब यदि मैं उसकी चुनौती अस्वीकार कर दूंगा तो दुनिया क्या समझेगी, इसलिए बाली को अब सबक सिखाना ही होगा। यह सुनकर ब्रह्मा जी ने कहा, हे हनुमान, आप रुद्र अवतार हैं, आप में अपार शक्ति है। तुम अपनी शक्ति का 10वां हिस्सा ही लेकर जाओ और शेष शक्ति का हिस्सा अपने आराध्य श्री राम के चरणों में समर्पित कर दो। ये बात सुनकर हनुमान जी मान गए और अपनी कुल शक्ति का 10वां हिस्सा लेकर बाली से युद्ध करने के लिए चल पड़े। युद्ध के मैदान में हनुमान जी ने जैसे ही बाली के सामने कदम रखा, ब्रह्मा जी के वरदान अनुसार हनुमान जी की शक्ति का आधा हिस्सा बाली के शरीर में समाने लगा। इससे बाली के शरीर में अपार शक्ति का एहसास होने लगा। उसे लगा जैसे कि कोई समंदर शरीर में हिलोरे ले रहा है। चंद पलों के बाद बाली को लगने लगा मानो उसके शरीर की नसें फटने वाली हैं और रक्त बाहर निकलने वाला है। तभी अचानक वहां ब्रह्मा जी प्रकट हुए और उन्होंने बाली से कहा कि खुद को जिंदा रखना चाहते हो तो तुरंत ही हनुमान जी से कोसों दूर भाग जाओ, अन्यथा तुम्हारा शरीर फट जाएगा। बाली को कुछ समझ में नहीं आया, लेकिन वह ब्रह्मा जी को यूं प्रकट देखकर समझ गया कि कुछ गड़बड़ है। बाली वहां से तुरंत ही भाग खड़ा हुआ। बहुत दूर जाने के बाद उसे राहत मिली, शरीर में हल्कापन लगने लगा। तब बाली ने देखा कि उसके सामने ब्रह्मा जी खड़े हैं। तब ब्रह्मा जी ने बाली से कहा कि तुम खुद को दुनिया में सबसे शक्तिशाली समझते हो, लेकिन तुम्हारा शरीर हनुमान जी की शक्ति का छोटा हिस्सा भी नहीं संभाल पा रहा है। तुम्हें मैं बताना चाहता हूँ, हनुमान अपनी शक्ति का 10वां हिस्सा ही लेकर तुमसे लड़ने आए थे। सोचो, यदि संपूर्ण भाग लेकर आते तो क्या होता। बाली ये जानकर समझ गया कि मैंने बहुत बड़ी भूल की थी। बाद में बाली ने हनुमान जी को दंडवत प्रणाम किया और बोला, यथा बल होते हुए भी
हनुमान जी शांत रहते हैं और राम भजन गाते रहते हैं, और एक मैं हूँ जो उनके एक बाल के बराबर भी नहीं हूँ और उनको ललकार रहा था। मुझे क्षमा करें